Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा में आयु रिक्रूटमेंट के बारे में। ये विज्ञापन संख्या 5/2025 है। एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए ये नियुक्ति है और इसमें बेसिकली जो दिनांक है 4 मार्च से जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन और 1 अप्रैल तक जो है ये आवेदन होंगे। आवेदन की जो वेबसाइट है वह है www.btsc.bihar.gov.in पे जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं उनका जो बेसिकली क्वालिफ़िकेशन है वह है 10+2 विद जो है आपके पास 10+2 में जो आपके पास विज्ञान होना चाहिए, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बेसिकली फिजिक्स होना अनिवार्य है विद इंग्लिश सब्जेक्ट। साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपके पास या तो डिप्लोमा हो या फिर बेसिकली आपके पास बैचलर डिग्री हो, वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब पे ग्रेड की बात करें तो इसमें 2800 पे ग्रेड दिया जाएगा 7वें वेतन के हिसाब से। अब पदों की कैटेगरी विवरण की बात करें तो विभागों के नाम जो है 2 भागों में बांटे हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना और गृह विभाग बिहार पटना के हिसाब से इसमें जो है 2 हिस्सों में बांटे हैं और इसमें 35% जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है ये सीटें। इसमें अलग अलग जैसे कैटेगरीज है, जैसे कि जनरल है, अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक यानी कि PWD होता है, पिछला वर्ग और पिछले वर्गों की महिलाएं, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो जनरल की जो है आप देख सकते हैं 474 जो है स्वास्थ्य विभाग में है और 166 है और गृह विभाग में जो है 3 और बेसिकली 1 यानी कि 4 वैकेंसी इसमें टोटल है। टोटल इसमें वैकेंसी की संख्या देखें तो 1232 है स्वास्थ्य विभाग और प्लस में 404 बेसिकली है इसमें और 10 वैकेंसी जो है गृह विभाग में है, ये आप देख सकते हैं। और अलग से इसमें गिवन है 24 वैकेंसी स्वतंत्र सेनानियों के लिए जो भी होता है रिजर्वेशन, उनके लिए भी इसमें गिवन है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 अप्रैल को जो है न्यूनतम जो है आयु वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो है अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है और जनरल के लिए बेसिकली, और जनरल की जो महिलाएं हैं यानी कि फीमेल्स हैं उनके लिए 40 है और बाकी अदर के लिए भी 40 है जो भी किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जो उम्र है वो हमारी 1 अप्रैल से जो है काउंट की जाएगी, जो लास्ट डेट है वह उससे काउंट की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की जो है आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास जो है रिजर्वेशन है कोई और उसका आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप फेल्ड होते हैं, उसको नहीं सबमिट करते हैं, तो बेसिकली आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और इसमें जो है देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, EBC, BC, EWS और WBC इसमें शामिल है। अब ध्यान रखने की बात है, दिव्यांगत का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगत का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। यानी कि जो भी PWD कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके लिए जो है दोबारा जो है मेडिकल किया जाएगा उनको बेसिकली रीचेक करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो भी इसका दावा करेंगे। स्वतंत्र सेनानियों के उत्तराधिकारी होने पर परिचय पत्र इसमें जो है मान्य नहीं होगा, ये इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो जो भी फीस है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इन सभी कैटेगरी के लिए जो है 600 रुपये रखी गई है। उसके अलावा जो भी हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनके लिए जो है 150 इसमें जो है फीस रखी गई है। जो राज्य के बाहर के उम्मीदवार है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, उनके लिए 600 फीस रखी गई है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जो भी कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, वह अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनको 600 रुपये फ़ीस पे करनी होगी और जो बिहार स्टेट के बच्चे हैं उनको जो है 150 करनी होगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो
CBT के माध्यम से होगा, जो रिटर्न बेस्ड टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चन जो आपके रेडियोलॉजी से संबंधित होंगे, रेडियोग्राफी से संबंधित होंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो है वो 75 अंक का है। उसके अलावा कार्यानुभव प्राप्त बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल संस्थानों तथा गैर निजी, अगर किसी भी स्टूडेंट का जो है, किसी भी कैंडिडेट के पास जो है एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो है प्रति वर्ष के हिसाब से जो है 5 अंक दिया जाएगा। अधिकतम जो है 25 नंबर जो है वो इसमें दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यानी कि पर ईयर जो है वो आपका 5 नंबर के हिसाब से काउंट होगा। यानी कि किसी का अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 15 अंक जो है इसमें जोड़ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुणा करके आधारित किया जाएगा। यानी कि जो भी टोटल नंबर आपके आएंगे, जैसे कि इसमें गिवन है कि आपने अगर 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो 0.75 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपका रियल स्कोर यानी कि जितने आपने स्कोर किए हैं वह आएगा 37.5। तो उसके हिसाब से जो है इसमें काउंटिंग होगी। तो CBT का आपको समझ में आ गया होगा। और परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे इसमें जो है वो परीक्षा की अवधि रखी गई है। जो भी निर्धारित डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, बेसिकली जो डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन से रिलेटेड इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होगी, यानी कि सामान्यकरण होगा जो है, जो बेसिकली सामान्यकरण होगा कंप्यूटर बेस्ड के बाद। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जो भी आपका सही उत्तर है उस पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 0.25 जो है अंक काटा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करें जो है परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए जो है मिनिमम 40% जो है नंबर लाना अनिवार्य है। अदर कैंडिडेट के लिए जो है वो कम है, जैसे कि 36.5% है पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। और बाकी अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 32% इसमें रखा गया है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण निर्देश में बात करें तो 10+2 का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और एक्सरे टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के सभी वर्षों के अंक पत्र होने चाहिए, यानी कि आपके पास जो भी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप जाति प्रमाण पत्र है तो वह आपके पास होना चाहिए। तो ये सब आपके पास जो है ये सब जो है आपके पास होने चाहिए। ऑनलाइन जो आप अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको जो है अपलोड करना होगा। तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापित हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थी को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुपुष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो वही अपलोड करें। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपके जो है क्लियर होने चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि आपको स्कैन डॉक्यूमेंट जो क्लियर दिखे, उसमें हर एक डिटेल्स अच्छे से दिखे, वह आपको जो है अपलोड करने हैं ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे जब। तो इसमें जो है ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वेबसाइट पे जाना है www.btsc.bihar.gov.in के माध्यम से आपको जाना है और आपको जो है एक बेसिकली रजिस्ट्रेशन कर लेना है। SMS या ईमेल के माध्यम से आपको जो है वो बता दिया जाएगा। www.btsc.bihar.gov.in पे जाकर आपको जो है वो अप्लाई करना है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपके पास जो एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें OTP जो है वो उसी के माध्यम से आएगा। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फोटोग्राफी और सिग्नेचर वगैरह वह आपके जो है बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और उसमें पर्टिकुलर KB मेंशन होगा, वह उसमें अपलोड करना है। और जो है फ़ोटो जो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आई होप आपको जो है बिहार रिक्रूटमेंट के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। आई होप सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।